और ये जो छठे स्कंद में दक्ष की कथा आई है, ये प्रचेता नंदन दक्ष हैं। एक कोई प्रचेता थे और उनके पुत्र का नाम था दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा आप सृष्टि करो। पंचजन्य की कन्या का नाम था शक्नी, और शक्नी से दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया है। अच्छा आप बताओ, एक स्त्री के 10,000 पुत्र हो सकते हैं क्या? अभी हमारे इटहरा में एक परिचित हैं मेरे अजय जी, तो उनके ईश्वर की कृपा से एक साथ गर्भ में 4 बच्चे आ गए पत्नी के, और डॉक्टर लोगों ने कहा कि 4 बच्चे पेट में रहेंगे तो हो सकता है जच्चा निपट जाए। तो बेचारे बम्बई में गए, 3-4 लाख रुपया लगे, 2 बच्चे उनको हटवाने पड़े। अब बताओ, जब ये आप ही के यहाँ की बात है, जब 4 बच्चे एक साथ होने में जच्चा को जान का खतरा है, और यहाँ लिखा है कि दक्ष ने अपनी पत्नी से 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, तो पेट कितना बड़ा होगा? यहाँ से काशी तक तो होगा ही नहीं होगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अन्य धर्मों के लोग इन्हीं बातों को लेकर के हमारी हंसी करते हैं, क्योंकि हम इस शब्द का सही ढंग से उत्तर दे नहीं पाते। देखो, पिता होते हैं 5, जनता चोप नेता चा एन विद्या प्रेक्षति अन्नदाता भयत्राता पंचेता पिता स्मृता। पिता 5 होते हैं। जनता जो जन्म देता है वो पिता होता है। जनता चोप नेता जो यज्ञोपवीत संस्कार करवाता है वो पिता होता है। जनता चोप नेता चा एन विद्या प्रेक्षति जो हमें विद्या पढ़ाता है वो पिता होता है। अन्नदाता जो मुझे भोजन देता है वो पिता होता है। अब भय त्राता जो हमें संकट से बचाता है वो भी पिता होता है। 5 पिता हैं, अर्थात दक्ष ने अपने राज्य से 10,000 पुत्रों को तैयार किया है कि आप नारायण सरोवर पे जाओ, वहां जाकर के तपस्या करो, वरदान लो, घर आओ और सृष्टि करो। पिताजी को प्रणाम कर करके 10,000 पुत्र जा रहे हैं नारायण सरोवर पे। रास्ते में देवर्षि मिले हैं। देवर्षि को देख करके बच्चों ने प्रणाम किया है। देवर्षि ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बच्चों ने कहा चाचा जी मैं जंगल जा रहा हूँ, तपस्या करूँगा, वरदान लूँगा, घर आऊँगा, विवाह करूँगा और सृष्टि करूँगा। देवर्षि ने मन में सोचा कि बेचारे छोटे छोटे अबूध बच्चे हैं, इस संसार में फंसने जा रहे हैं। देवर्षि ने उनको बहुत सुंदर उपदेश दिया। भैया बोले हाँ, इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है? अच्छा, आप लोगों ने भी कभी विचार किया कि इस मनुष्य शरीर का उद्देश्य क्या है? मान लो हम पैदा हुए, बड़े हुए, विवाह हुआ, 2 बच्चे किए और मर के चले गए, इसमें आपने अपना क्या भला कर लिया? ये मेरा आपसे प्रश्न है। कभी आप भी सोचना कि हम पैदा हुए, बड़े हुए, नौकरी की, छोकरी मिली और 2 छोकरे पैदा कर दिए और हम मर करके चले गए, इसमें आपने अपना क्या भला किया? कुछ किया? आपसे ये प्रश्न है कि जब आज आप एकांत में बैठोगे और एकांत में लेटोगे, तब आप विचार करना कि जो काम कर रहे हो इससे आपका कोई भला है क्या? आपने कोठी बहुत बड़ी बना दी, जैसे मान लो मुलायम सिंह मर गए, ठीक, अगर हकीकत में देखा जाए तो इन्होंने कोई अपना भला किया है? मान लो पार्टी बनाई, लोग जोड़ लिए, अपने पुत्र को दे गए, उसका तो मान लो
परमार्थ में नहीं, लेकिन लौकिक दृष्टि में तो भला है। लेकिन जिंदगी जो भी उनकी 70-80 साल की बीती है, हकीकत में उन्होंने अपना भला किया क्या? उनको छोड़ दो, खैर राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। हम अपने को लें, हम पैदा हुए, बड़े हुए, पड़ गए और गद्दी पे 5-5 घंटे भौंक रहे हैं, है कि नहीं? अभी यहाँ भौंक रहे हैं, मरने के बाद फिर कुत्ता बन के भौंकेंगे, क्योंकि वक्ता हमेशा कुत्ता बनता है। वक्ता हमेशा कुत्ता बनता है। ये वाल्मीकि रामायण को खोल के पढ़ लो, ये तो कथा आपे के यहाँ की तो है, गढ़ कलिंजर मठ की। कभी आप सराहना करना, इस कथाएं तो सब आपे के क्षेत्र की हैं। ये गढ़ कलिंजर मठ ही तो है, गोपालापुर के पास, पढ़ लो कभी आप। तो कहने का मेरा आशय समझ जाना, हम पैदा हुए, बड़े हुए, व्यापार किया, छोकरी मिल गई, 2 छोकरा पैदा कर दिए और मर के हम चले गए। इसमें हमने अपना क्या भला किया? थोड़ा आप भी विचार करना कि कभी आप अपने भले की सोच रहे हैं क्या? पैसा कमाने में जीव का भला नहीं है, कोठी बनाने में जीव का भला नहीं है, संतान पैदा करने में जीव का भला नहीं है। जीव का भला है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अगर हमने इससे छुटकारा पा लिया तो जीव ने अपना भला कर लिया। ये मैंने सुबह भी कहा था, प्रथमे अर्जते विद्या, द्वितीये अर्जते धनम, तृतीये अर्जते धर्मम, चतुर्थे किम करिष्यति। पहला काम है ज्ञान, सबसे पहला काम है कि हमें ज्ञान करना चाहिए हम हैं क्या। अच्छा, कभी आपने विचार किया आप क्या हैं? आप मनुष्य हैं कि कुकर हैं कि शूकर हैं कि देव हैं कि दानव हैं? कभी आपने विचार किया आप हैं क्या? बताएगा कोई? आप क्या हैं कभी आपने स्वप्न में सोचा? हमने तो अपने को मान लिया कि हम ब्राह्मण हैं, कोई कह रहा हम क्षत्रिय हैं, कोई कह रहा हम वैश्य हैं, कोई कह रहा हम शूद्र हैं, कोई कह रहा हम डॉक्टर हैं, कोई कह रहा हम मास्टर हैं, कोई कह रहा हम इंस्पेक्टर हैं, कोई कह रहा हम कंडक्टर। क्या आप हैं ये? गोस्वामी जी कहते हैं कि बड़े भाग मानस तनु पावा। शरीर तो आपको मिला हुआ है, शरीर तो आप हो ही नहीं। बोलो, जब शरीर आप हो नहीं, शरीर आपको मिला है, फिर आप हैं क्या? शरीर आप हैं नहीं, शरीर तो आपको मिला हुआ है। आप शरीर नहीं है, आप शरीरी हैं। शरीर विनाशी है, आप अविनाशी हो। शरीर खंड है, आप अखंड हो। शरीर एक देशी है, आप सर्वदेशी हो। शरीर व्यक्त है, आप अव्यक्त हो। शरीर जड़ है और आप चेतन हो। तो कभी यहीं से विचार बढ़ाओ, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीरी हैं। लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज सुख राशि। ये हमने तो नहीं लिखा है। आप क्या हैं? ईश्वर अंश, आप ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम विनाशी नहीं, हम अविनाशी हैं। इसीलिए हमें मृत्यु से डर क्यों लगता है? मृत्यु हमारे स्वभाव में है नहीं। हमें मृत्यु से डर इसलिए लगता है क्योंकि मृत्यु हमारे स्वभाव में है नहीं। हम क्या हैं? ईश्वर अंश, हम ईश्वर के अंश हैं।
हम विनाशी नहीं, हम क्या है? अविनाशी। चेतन, हम जड़ नहीं, हम चेतन हैं। हम नहीं होंगे तो कौन कहेगा मंदिर में राम जी बैठे हैं? हम नहीं होंगे तो कौन कहेगा ये गंगा अम्मा हैं? हम नहीं हैं तो कौन कहेगा ये विंध्यवासिनी हैं? हम नहीं तो कौन कहेगा ये काशी विश्वनाथ? क्यों हम होंगे तभी तो कहेंगे, क्योंकि हम चेतन हैं और हमसे पृथक सब जड़ है। चेतन अमल, हम में किसी भी प्रकार का मल नहीं, हम अमल हैं। चेतन अमल सहज, हमारा स्वभाव है सहज। कोई व्यक्ति हमेशा रो नहीं सकता, रो सकता क्या? और कोई व्यक्ति हमेशा हंस भी नहीं सकता, हंस सकता क्या? हमेशा रो भी नहीं सकते हैं और हमेशा हंस भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम सहज हैं और सहज हम जिंदगी भर रह सकते हैं। बिना रोए भी काम चल सकता है और बिना हंसे भी काम चल, सहज रहो। चेतन अमल सहज सुख राशि, हम में दुख नहीं, हम तो सुख की राशि हैं। लेकिन मुसीबत तो यही कि ये सुख हम दूसरों से खोज रहे हैं। लड़का सोचता है शादी हो जाए तो लड़की से सुख मिलेगा, और लड़की सोचती है शादी हो जाए तो लड़के से सुख मिलेगा, और एक दूसरे के हाल चाट रहे हैं। सुख है क्या? क्योंकि सुख हम में है और हम सुख पर में देख रहे हैं। ध्यान रखना, तीन बातें, सुख, शांति और परमात्मा, ये तीनों आप में है। सुख भी आप में है, शांति भी आप में है, अब परमात्मा भी आप में है, लेकिन हम इन तीनों चीजों को बाहर खोज रहे हैं। हम सुख भी बाहर खोज रहे हैं, हम शांति भी बाहर खोज रहे हैं, और हम परमात्मा भी बाहर खोज रहे हैं। और भगवान कृष्ण को पता नहीं क्या हो गया था, वो तो गीता में लिख गए, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। अब हम भगवान कृष्ण को तो मानते हैं, लेकिन हम भगवान कृष्ण की तो नहीं मानते हैं। जब भगवान गीता में कह रहे हैं कि हम सबके हृदय में हैं, तो घट वाली वस्तु को मठ में खोजना कोई बुद्धिमानी है? जब भगवान कह रहे ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातना, शांति, आनंद, परमात्मा तीनों घट में हैं और हम लोग उसे खोज रहे मठ में, बताओ बात बनेगी? तो ध्यान रखना, आप लोगों से मेरा निवेदन है, थोड़ा विचार करना, आप हो कौन? जब समझ में आ जाएगा हम शरीर नहीं है, शरीर हमें मिला हुआ है। शरीर विनाशी है, हम अविनाशी हैं। शरीर जड़ है, हम चेतन हैं। शरीर व्यक्त है, हम अव्यक्त हैं। शरीर एक देशी है, हम सर्वदेशी हैं। शरीर व्यक्त है, हम अव्यक्त हैं। शरीर दृश्य है और हम दृष्टा हैं। जब ये बात समझ में आ जाएगी, तब आपका जीव रूपी पक्षी शरीर से ऊपर जिएगा। और जब आप शरीर से ऊपर जियोगे, तो शरीर के धर्म आपको कभी प्रभावित कर नहीं पाएंगे। क्यों? लंबा और छोटा हड्डी का धर्म है, मोटा और पतला ये मांस का धर्म है, गोरा और काला ये चमड़ी का धर्म है, मान और अपमान ये बुद्धि का धर्म है, सुख और दुख ये मन का धर्म है, भूख और प्यास ये प्राणों का धर्म है, सर्दी और गर्मी ये त्वचा का धर्म है, जन्म और मृत्यु ये शरीर का धर्म है। हम सबसे अलग हैं। अगर इतनी बात समझ में आ जाए तो हमारी और आपकी बात बन गई। ये पूरी भागवत इतनी बात को समझाने के लिए है। कैसे भी शरीर भाव हटे, जीव भाव बने और ब्रह्म भाव में स्थिति हो जाए, यही भागवत कथा सुनने का उद्देश्य है। शरीर भाव हट जाए,
जीव भाव बन जाए, ब्रह्म भाव में स्थिरता हो जाए। और यही बात परीक्षित जी ने लास्ट में कही है, नष्टो मोहा स्मृत लब्ध्वा, मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है। शरीर विनाशी है और तक्षक विनाशी है, तक्षक शरीर को काटेगा, मुझ आत्मा को कभी छू नहीं सकता। सारे ग्रंथों का उद्देश्य इतना ही है कि हम अपने स्वरूप को जान लें, हम अपने स्वरूप को जान लें। तो देवर्षि ने छोटे छोटे अबोध बच्चों को बता दिया कि सबसे पहले अपना परिचय। और मैंने देखो पहले भी कहा था, पोलियो की दवा ये बचपन में काम आती है, बचपन में काम नहीं आती है। ये कथा जो है ये पोलियो की दवा है, कथा जो है ये पोलियो की दवा है। बचपन में सुनोगे तो संस्कार पक जाएंगे, और 90 साल के होकर के सुनोगे तब वो बात पचेगी ही नहीं। क्यों? इतना ज़्यादा कचरा भर गया है, निरर्थक बातें सुनते सुनते सार्थक बातें सुनने की कैपेसिटी रहती नहीं। ये कथा रूपी पोलियो की दवा अगर बचपन में पिला दी जाए तो ध्यान रखना 55 बहुत बढ़िया बीतेगा। लेकिन बचपन में तो पिला ही नहीं गई, बचपन में तो कथा से दूर हैं, ईश्वर से दूर हैं, तब बताओ 55 बने तो बने कैसे। छोटे छोटे बच्चों को देवर्षि ने बता दिया जीवन का उद्देश्य क्या है। जीवन का उद्देश्य जो है जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना। आपने कभी गोपी चंद की कथा सुनी होगी, शायद याद होगी। गोपी चंद इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि अगर कोई लड़की देख लेती थी तो लोक रीति को छोड़ करके और गोपी चंद के पीछे चल पड़ती थी। गोपी चंद को आपने भक्तमाल पढ़ना, उसमें लिखा है कि गोपी चंद के 1600 विवाह हुए थे। इतने सुंदर थे कि गोपी चंद के 1600 विवाह हुए थे। गोपी चंद बैठे हुए हैं और 1600 स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं। सोचो, जब आपकी एक पत्नी सेवा इतनी करती जिसकी 1600 पत्नियां हो, उसके क्या हाल होंगे। गोपी चंद बैठे हुए हैं, 1600 स्त्रियों में कोई पंखा डुला रही है, कोई तेल लगा रही है, कोई उपटन लगा रही है, कोई कपड़े पहना रही है, कोई ईश्वर की चर्चा सुना रही है, कोई हाथ दबा रही है और कोई पैर दबा रही है। आज की तो माताएं गला भले दाब दें, लेकिन हाथ पैर है गला क्यों नाम है उनका है मैडम, मैं और डम। पैसा दो तो हम आपकी, और पैसा नहीं तो कमा कमा करके पैसा दो तो कहेगी हस्बैंड, और कमा करके ना दो तो कहेगी हट बैंड। कमा कमा करके दो तो मालूम धर्म पत्नी, और कमा करके ना दो तो फिर कहेंगी गरम पत्नी। वो तो चौपाइयाँ रामायण में रह गई। धीरज धर्म मित्र आरो नारी, और आपत काल पारखियो चारी। अब कहाँ है वो? तो कोई भाग्यवान व्यक्ति हो जिसके जीवन में अभाव हो और पत्नी उसे परमेश्वर के भाव से रखती हो। इस मॉडल जमाने में तो ऐसा होना असंभव। क्यों? क्योंकि हम लड़की देखते हैं लाइट और हाइट, तभी तो घर में यहाँ करके कर देती फाइट, है कि नहीं। हमने सीता देखा ही नहीं। अगर हम सीता देख करके लाए होते, अगर सावित्री दे करके लाए होते, कौशल्या दे करके लाए होते, तो घर में कभी फाइट करती नहीं। हमने क्या देखा? लाइट और हाइट। तो लाइट और हाइट वाली लड़कियां कभी भी इस चौपाई को चरितार्थ कर नहीं सकती। अपने उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद जिला में एक जलालाबाद है, 17 साल की लड़की ने 70 साल के बूढ़े के साथ शादी की। मैं उससे मिलने गया,
उसका नाम था रीतू दुबे। मैंने कहा बहन जी तुमने कुछ देखा नहीं? तो बोली भैया हमने तो सब कुछ देखा है। हमने क्या देखा? बोले दिन कम इन कम। वो लड़की मुझसे कह रही कि भैया हमने क्या देखा? दिन कम, बुढ़ा जल्दी मरेगा, दिन कम इन कम, गन्ना फैक्ट्री हमें मिलेगी। तो हमने शादी इससे नहीं की, हमने शादी इससे की। ए मेले तो ध्यान रखना, ये तो चौपाइयाँ पुराणों में रह गई। धीरज धर्म मित्र अरु नारी और आपत काल परखी उचारी। ये चौपाइयाँ पुराणों में रह गई। देखो ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए। कितनी बढ़िया मुझे कथा से शिक्षा मिलती। जीवन का उद्देश्य जो है घर बनाना, पैसा कमाना, विवाह करना, बच्चे करना नहीं। ये तो काम हमने हर योनि में की। इसलिए पहला काम प्रथमे अर्जति विद्या, सबसे पहले ज्ञान करो। और द्वितीय अर्जते धनम, फिर धन कमाओ। और तृतीय अर्जते धर्मम, फिर धर्म करो। चतुर्थी किम करशति, फिर तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं। पहले ज्ञान करो, फिर पैसा कमाओ, फिर धर्म करो, फिर तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता है ही नहीं। पहले ज्ञान करो आप हो कौन। अगर ये ज्ञान हो जाए हम कौन हैं, तो फिर तो हमारी आपकी बात बन जाएगी। बच्चों को समझ में आ गया, बच्चे चले गए। अब नारद जी को उपदेश देने का शौक था। फिर दक्ष ने क्या किया? 1000 पुत्रों को और जन्म दिया। और 1000 पुत्र जंगल में जा रहे थे तपस्या करने के लिए। आज जब 1000 पुत्र जंगल में तपस्या करने जा रहे थे तो देवर्षि फिर मिले। बच्चों ने प्रणाम किया। देखो पहले माता पिता अपने बच्चों को शिक्षा देते थे कि अपने से बड़ों को प्रणाम करो। बराबर वालों से हाथ जोड़ करके जय श्री कृष्णा, नमो नारायण, जय काली, राधे राधे बोलो, राम राम बोलो। और अपने छोटों से प्रेम करो। पहले मेरे माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते थे। इस जमाने में तो ऐसा है ही नहीं। इस जमाने में तो ऐसा है ही नहीं। अब तो क्या संस्कार दे रहे हैं आप सब लोग जान रहे हैं। ये मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चों को इतना लायक बनाना जो आपसे कभी नालायक ना कहें। संतान को इतना लायक बनाना जो आपसे कभी नालायक ना कहे। बच्चों ने नारद जी को प्रणाम किया। देवर्षि ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बच्चों ने कहा मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ। तपस्या करूँगा, वरदान लूँगा, घर आऊँगा, विवाह करूँगा, सृष्टि करूँगा। देवर्षि ने सोचा ये भी जीवन से भटक गए, ये भी जीवन से भटक गए, उद्देश्य से भटक गए। देवर्षि ने उन बच्चों को कथा सुनाई है और वो कथा हमारे और आपके काम की है। नारद जी ने कहा भैया, बोले हाँ, एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ में 84 शाखाएं थीं। एक शाखा पर एक व्यक्ति बैठा था। उस शाखा को 2 चूहे काट रहे थे। एक सफेद था, एक काला था। उसी शाखा के ऊपर एक दूसरी शाखा थी। उस पे एक मधुमक्खी का छत्ता लगा था और एक एक बूंद शहद चू रहा था। जीव निकाल निकाल के चाट रहा था। और उसी शाखा के नीचे कुआं था और कुएं में एक काला नांग बैठा था। कुएं में एक काला नांग बैठा था। दक्ष के पुत्रों ने कहा चाचा जी, बोले हाँ, कितना बड़ा मूर्ख था, कितना बड़ा मूर्ख था कि शहद की ममता को छोड़ करके डाली से उतर जाना चाहिए। उस शहद की ममता में लगा हुआ है और डाली टूटेगी, कुएं में गिरेगा, काला नांग डस लेगा।
देवर्षि ने कहा जैसे तुम। सुन लेना, देवर्षि ने कहा बहुत बड़ा पेड़ माने बहुत बड़ा भूमंडल, 84 शाखाएं माने 84 लाख प्रकार की योनियां। जिस शाखा पर जीव बैठा है ये मनुष्य शरीर रूपी एक शाखा है। अब उस शाखा को 2 चूहे काट रहे, ये रात और दिन रूपी 2 चूहे जो हैं ये हमारी आयु को काट रहे हैं। दिवस गमाया खाए कर, रात गमाई सोए, और हीरा जन्म अमोल था। ये एक काला एक सफेद 2 चूहे, ये रात और दिन रूपी 2 चूहे जो हैं ये हमारी आयु को कतर रहे हैं। और हम लोग लगे क्षणिक सुख में, वही सहेत विवाह हो जाए, पुत्र हो जाए, बड़ा हो जाए, पुत्र की नौकरी लग जाए, पुत्र वधू आ जाए, घर में नाती हो जाए, नाती को मैं खिलाऊं। आपको तो मालूम होगा जब बाबा की गोदी में नाती बैठे और बैठ करके जब मूछें नोचे तब लगता बाबा को कि मैं इंद्र के सिंहासन पे बैठा हूं। दशा हम लोगों की तो यही है कि नहीं? क्योंकि हम लोगों को संसार में ही मन लगता है, संसार में ही मन लगता है। यही संसार का सुख है, यही संसार का सुख है। नाली के कीड़े को निकाल करके अगर दूध में डालोगे तो मर जाएगा। तो हम लोग ऐसे नाली के कीड़े के समान हैं कि उसी घर में रोज अपमान हो रहा है, रोज दुदकारे जा रहे हैं और रोज हमें अपमानित किया जा रहा है, ठोकरें मारी जा रही, लेकिन ईश्वर की याद आती है कहाँ? क्यों? क्योंकि वह नाली के कीड़े जैसी मेरी हाल है। देवर्षि ने बताया जीव क्षणिक सुख में लगा हुआ है और काला नांग हमें डसने को तैयार है। आप सबको मालूम है ये जीवन पानी का बुलबुला है, पता नहीं कब फूट जाए। जीवन जो है ये पानी का बुलबुला है, कब पता नहीं कब फूट जाए। फिर भी हम लोग क्षणिक सुख में लगे हुए हैं और काल हमें डसने को तैयार है, काल हमें डसने को तैयार है। उन बच्चों को समझ में आ गया जीवन का उद्देश्य अपने को जानना, जीवन का उद्देश्य अपने को जानना। वो बच्चे चले गए, सन्यासी बन गए। अब दक्ष को बड़ा बुरा लगा कि हमारे 11,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया। 11,000 पुत्र होते तो 11,000 बहुएं आ जाती तो 22,000 वोट हो जाते, और सबके 4-4, 5-5 अगर बच्चे हो जाते तो हम तो चुनाव अपने घर में ही जीत जाते, है कि नहीं? बोलो, अगर ये कुत्तों को, गधों को, सुअरों को अगर वोट डालने का अधिकार हो तो नेताजी इनकी परवाह करें कि नहीं करें? बोलो, है कि नहीं? लेकिन इन बेचारों को वोट डालने का अधिकार नहीं है। अगर इनको कहीं वोट डालने का अधिकार हो जाता तो चुनाव के समय इनके भी पैर छूते, कहते माई बाप देखो नहीं चुनाव के समय कैसे हाथ जोड़ते हैं, एक बार मुझे सेवा करने का अवसर दो। वाह, कितनी सेवा करते, कभी आप कल्पना कर लेना। अब आगे नहीं जाएंगे क्योंकि सब राजनीति से प्रेरित हैं, है कि नहीं? लेकिन हमें इतना मालूम है सरकार किसी की भी आवे सब खून के प्यासे हैं, पानी का कोई प्यासा नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे के बाप हैं। जैसे नहीं फुटबॉल होता है कि इधर से पैर मारो तो गेंद उधर गई, उधर से गेंद लगी तो इधर आई। तो नेता सब ऐसे हैं कि नहीं, है कि नहीं? इनका कोई अस्तित्व नहीं, आप सब लोग जानते हो। उधर जा कर के समय बर्बाद करना कोई बुद्धिमत्ता नहीं। क्यों? अपने ग्रंथ में लिखा है राजनीति और रामनीति। रामनीति जो होती है वो पतिव्रता होती है और राजनीति जो होती वो वैश्याव्रता होती। जैसे वैश्याओं का कोई आदमी नहीं होता है, ऐसे राजनीति में कोई पार्टी भी नहीं होती। जिधर सीट निकलती देखे वहीं खून पड़े। कोई नृप होए हमें का हानि, पिए खून कोई न पिए पानी।
तो इधर आ जाओ। दक्ष के मन में चिंता हुई कि हमारे 11,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया। 11,000 पुत्र घर में आते तो 11,000 बहुएं हो जाती और सबके 4-4, 5-5 पुत्र पैदा होते तो हम चुनाव घर में ही जीत जाते। दक्ष को नारद जी पे क्रोध आया और संयोग से नारद जी आ भी गए। किसी व्यक्ति के ऊपर आपको क्रोध आ रहा हो और वही व्यक्ति सामने आ जाए तो क्रोध और बढ़ता है। जैसे एक पंडित जी थे कोई हम जैसे, और अपने बच्चों को सिखा रहे थे सांवर मंत्र। जानते सांवर मंत्र? एक वैदिक मंत्र होते हैं, एक पौराणिक मंत्र होते हैं, एक तांत्रिक मंत्र होते हैं, एक सांवर मंत्र होते हैं। जैसे ओम त्र्यंबकम जजामहे ये वैदिक मंत्र है, ओम नमः शिवाय ये पौराणिक मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम सा शनय नमः ये तांत्रिक मंत्र है। और एक होता पौराणिक, एक तांत्रिक, एक वैदिक और एक होता सांवर मंत्र। कौन से? आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, दिशाएं बांधूं, अड़ोसी बांधूं और पड़ोसी बांधूं। तो गुरुजी अपने शिष्यों को सांवर मंत्र सिखा रहे थे। तब पंडितानी ने कहा छप्पर बांध लो, बरसात आने वाली, छप्पर बांध लो। तब पंडित जी छप्पर तो नहीं बांधे, आकाश बांधूं, पाताल बांधूं, भूत बांधूं, प्रेत बांधूं, चुड़ैल बांधूं, दिशाएं बांधूं। और जैसे आषाढ़ में मेघ गरजे, बिजलियां चमकी, रिम झिम बारिश हुई और पंडितानी को आई गुस्सा और उठाया डंडा और पंडित जी के पास गए। निकम्मा, जब तुमसे छप्पर नहीं बंधा तो आकाश पाताल बांध लेगा। पीठ पे 4-5 धर दिए। चेलों ने कहा गुरुजी क्या हो रहा है? तो गुरुजी ने कहा कुछ नहीं, गरज रही थी तो अब बरस रही है। गरज रही थी तो बरस रही है। 3 महीने से कह रही थी छप्पर बांध लो, छप्पर बांध लो, बारिश आएगी, पानी गिरेगा, सामान भीग जाएगा, रहने को जगह नहीं है, खाने की व्यवस्था नहीं रहेगी। तब आकाश पाताल बांध रहे थे। दशा हमारी आपकी भी यही है। तो ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति पे क्रोध आ रहा हो और अगर वो व्यक्ति सामने आ जाए तो क्रोध और बढ़ जाता है। देवर्षि पे आ रहा था क्रोध और देवर्षि आ गए सामने। जैसे देवर्षि सामने आए, दक्ष ने कहा नारद तेरा तो परिवार बसा नहीं, तेरा तो परिवार बसा नहीं, और तुमने मेरे अबोध छोटे छोटे बच्चों को सन्यासी बना दिया। जा, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि एक घड़ी से ज्यादा आप एक स्थान पे टिक नहीं पाओगे। नारद जी ने कहा भाई हो तो फिर आप जैसा हो। देखो, दिया श्राप और मान लिया वरदान। संत वही है जो गुणों में अवगुण खोजे वो कुसंत, और जो अवगुणों में गुण खोजे वो संत। देवर्षि संत थे, दक्ष ने श्राप दिया और देवर्षि ने वरदान माना। भैया, जब हम हमेशा घूमते रहेंगे तो हमें मोह नहीं पैदा होगा। बहता हुआ पानी और चलता हुआ संत कभी दूषित नहीं होता। जल बहता रहे और संत चलता रहे। संत सदा विचरंत तदा, संत वही है जो हमेशा विचरण करता रहे। संत वही है जो हमेशा विचरण करता रहे। अब दिया श्राप, मान लिया वरदान, तो आप भी संत बनो, गुणग्राही, और सब में गुण है। जैसे तंबाकू में एक गुण है। तंबाकू में क्या गुण है कि तंबाकू खाया करो, और जब तंबाकू खाना सीख जाओगे तो आपको भीख मांगना आ जाएगा, और जब आपको भीख मांगना आ जाएगा तो बुढ़ापा चैन से बीतेगा। तंबाकू ऐसी मोहनी जाके लंबे पात, और लाख टके का आदमी झट पसारे हाथ।
शिक्षा मिली कि तंबाकू खाओगे तो भीख मांगना आ जाएगा और बुढ़ापा चैन से बीत जाएगा। बीड़ी से शिक्षा लो, बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे तो आपके बच्चों को आराम हो जाएगी, जब मरोगे तो लकड़ी कम देनी पड़ेगी। बीड़ी ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, और डॉक्टर बेचारा क्या करे जब जला कलेजा पाए। तो बीड़ी सिगरेट पियोगे तो तुम पहले जल जाओगे, तो बच्चों को फूंकने के लकड़ी कम लानी पड़ेगी। चाय पिया करो, चाय से भी फायदा है। जब से चाय आ गई है तभी से लोगों के जीवन से ईश्वर की चाह चली गई। चाय चमारी चांदली, चाय नीच की नीच, और हम तो निर्मल ब्रह्म थे या ना होती बीच। जब से चाय आई है तभी से लोगों के जीवन से ईश्वर की चाह चली गई, तभी से लोगों के जीवन से ईश्वर की चाह चली गई। इसलिए गुणग्राही बनो। संत जो होते हैं वो अवगुणों में गुण खोजते हैं, और कुसंत जो होते हैं वो गुणों में अवगुण खोजते। देवर्षि संत थे, देवर्षि संत थे। देवर्षि ने कहा भैया श्राप देकर के आपने बहुत बढ़िया किया। इसके बाद दक्ष ने 60 कन्याएं पैदा की। दक्ष ने 60 कन्याएं पैदा की। देवर्षि को मालूम हुआ तो देवर्षि फिर गए, लेकिन जैसे देवर्षि ने कन्याएं देखी तो कन्याओं को संन्यास धर्म का उपदेश नहीं दिया। क्यों? जैसे वृक्ष की शोभा फूल और फलों से होती है, ऐसे नारी की शोभा विवाह और संतान से होती है। बगीचा में वृक्ष हो और ना तो फूल दे और ना फल दे, उसकी शोभा है। जैसे वृक्ष की शोभा फूल और फलों से होती है, ऐसे नारी की शोभा विवाह और संतान से होती है। किसी भी शास्त्र में हमारी माताओं को, बहनों को ब्रह्मचारिणी, विदुषी और साध्वी बनने की अनुमति नहीं है। अगर हमें ब्रह्मचारिणी रहना है, साध्वी रहना है, विदुषी बनना है, तो या तो अपने पिता के पास रहो और या अपने बड़े भाई के पास रहो, और तीसरे स्थान पर स्त्री सुरक्षित है ही नहीं। और ये जो आश्रमों में जो रखी जा रही हमारी बहनें, ये ब्रह्मचारिणी बना बना करके और साध्वी बना बना करके और विदुषी बना बना करके, इनके साथ क्या हो रहा है आप सब लोग जानते हो। कहने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हो। क्यों? घास फूस जो खात है, तीने सतावत काम, और काजू बादाम जो खात हैं तिनकी जाने राम। ये जानवर तो घास फूस खाते, जब ये चिल्लाने लगते हैं, ये ब्रह्मचारी लोग जो काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, एसी में सोते हैं, एसी में टहलते हैं, एसी में घूमते, इनकी लीला। वैसे बात सही, क्या कहते, हम बाल ब्रह्मचारी हैं, मतलब हमारे बाल ब्रह्मचारी हैं, हम तो पक्के कर्मचारी हैं, है नहीं कहते बाल ब्रह्मचारी, मतलब हमारे बाल जो हैं ये ब्रह्मचारी हैं, हम तो पक्के कर्मचारी। अब कोई ये कहे कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं, हम ब्रह्मचारी हैं, ये बात बिल्कुल झूठ है। प्रमाण दे दें। भागवत में कथा आती, व्यास जी ने अपने शिष्यों को सिखाया, विद्वान मपि कर्षति। विद्वान की इंद्रियों को कामनी अपनी ओर खींच लेती है। चेला ने कहा गुरुजी ये श्लोक गलत है, यहां लिखो विद्वान नापि कर्षति। विद्वान की इंद्रियों को कामनी नहीं खींचती है। मान लो हम आपको कोई बात बतावें और आप हमारी बात ना मानो, तो या तो प्रसंग छोड़ दें और या कथा बंद कर दें, ये तो नियम है। व्यास जी ने अपने शिष्य जैमिनी जी को बताया
कि विद्वान व्यक्ति की इंद्रियों को कामनी खींच लेती। जैमिनी जी ने कहा ये श्लोक गलत है, इसको सही करो, लिख दो, नापि कसती, नहीं खींचती। तो व्यास जी ने कहा ऐसा करो, आज का सत्संग बंद करो, अब सत्संग कल करेंगे। सुन लेना कथा, ये हम ब्रह्मचारियों कथा है ये ब्रह्मचारी कैसे रहते हैं। व्यास जी ने क्या किया, एक सुंदर माया की स्त्री बनाई और माया की स्त्री बना करके जैमिनी जी के आश्रम भेज दी। और जैमिनी जी कर रहे थे संध्या, और जब संध्या कर रहे थे तो उसी समय बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो आकाश में बिजलियां चमकने लगी, मेघ गरजने लगी, और वही कन्या आम के पेड़ के नीचे खड़ी है। जैमिनी जी ने कहा बेटी आप जल में क्यों भीग रही हो, आप अंदर आश्रम में आ जाओ। कन्या ने कहा हमें पुरुषों पर विश्वास नहीं है। जैमिनी जी ने कहा मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। कन्या ने कहा जो झूठे होते हैं वही तो दावा करते हैं, जो झूठे होते हैं वही दावा करते हैं। जैमिनी जी ने कहा मैं सूर्य भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं कि पराई बेटी को मैं मां के समान मानता हूं, आ जाओ। कन्या ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले पुरुष शरीर के भूखे होते हैं और स्त्री प्रेम की भूखी होती है। पुरुष शरीर का भूखा होता है, स्त्री प्रेम की भूखी होती है, हमें पुरुषों पर विश्वास नहीं। जैमिनी जी ने कहा हम पर विश्वास करो, मैं सूर्य भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं कि मैं पराई बेटी को मां के समान मानता हूं। वो तो माया ही थी, आ गई। जैमिनी जी ने कहा बेटी तुम कमरे में जाओ, गेट बंद कर लेना, और रात के समय कोई गेट बजावे तो गेट खोलना मत। वो तो माया ही थी। कन्या चली गई कमरे में। अब जैमिनी जी को नींदें नहीं आ रही। ध्यान रखना, दिन के उंजेले में कोई ऐसा काम न करना जो रात में नींद ना आवे, और रात के अंधेरे में कोई ऐसा काम न करना जो दिन में मुंह छिपाना पड़े। जैमिनी जी को नींदें नहीं आई। अब जैमिनी जी उसी की सुंदरता का चिंतन कर रहे हैं। इनको रहा न गया, ये रात में 1 बजे उठे और गेटें बजाने लगे, खट 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 खट। कन्या ने गेट खोला ही नहीं। इनको रहा न गया, ये ले करके कुदारी चढ़ गए, छतें तोड़ दी। देखो ये ब्रह्मचारियों की कथा। और जैसे छत तोड़ करके अंदर कूदे तो कन्या डर गई, पिताजी आप। जैमिनी जी ने कहा पहले बताओ तुमने गेट क्यों नहीं खोला, ये छत काहे तोड़वा दी। कन्या ने कहा पिताजी आप ही ने तो कहा था कि आश्रम में ब्रह्मचारी लोग ज़्यादा हैं, अगर कोई गेट बजावे तो गेट मत खोलना, आप ही ने तो कहा था। बोले तुम्हें हम ब्रह्मचारी दिख रहे हैं? कन्या ने कहा आप ही ने तो कहा था मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, आप ही ने तो कहा था। जैमिनी जी ने कहा मैं आश्रम का मालिक हूं। कन्या ने कहा पिताजी गलती हो गई, मुझे ये नहीं मालूम था कि आश्रम का मालिक गेट बजा रहा है कि ब्रह्मचारी जी गेट बजा रहे हैं। तो जैमिनी जी ने कहा कोई बात नहीं, बैठो। कन्या बैठ गई। जैमिनी धीरे से पूछा क्यों, आप शादी करोगी? कन्या ने कहा महाराज वृक्ष की शोभा फूल और फलों से होती है और नारी की शोभा विवाह और संतान से होती है। जैमिनी जी ने सोचा कि हाँ ये विवाह करेगी। फिर मन में सोचा ऐसा तो नहीं किसी को चाहती हो, किसी को। तो जैमिनी जी ने कहा विवाह करोगी? बोले हाँ। आप किसी को चाहती हैं? बोले ना। बोले क्यों? वह जो लड़की अपनी मर्जी से विवाह करती उसे वैश्या कहा गया है। पढ़ लेना, देवी भागवत में 3 जगह लिखा है। तुलसी ने भी यही कहा है, और सावित्री और सत्यवान की कथा में भी यही बात आई। जो लड़की अपनी मर्जी से विवाह करती उसे वैश्या कहा गया। इस शरीर पे अधिकार माता पिता का है, और माता पिता जिसे दे दें हमें उसके साथ जीवन पार करना चाहिए, हमें स्वयं विवाह करने का कोई अधिकार नहीं। तो
जैमिनी जी ने कहा दोनों सीटें खाली हैं, विवाह करेगी और किसी को चाहती भी नहीं है। फिर जैमिनी जी ने कहा हम कैसे हैं? कन्या ने कहा महाराज आप तो बहुत सुंदर हैं, कौन ऐसी स्त्री होगी जो आप जैसे पति को दे करके विवाह न करे? तो जैमिनी जी ने कहा फिर हमसे विवाह कर लो। कन्या ने कहा हम विवाह तो कर सकती हैं, लेकिन मेरे पिताजी का एक संकल्प है कि जो दामाद करिया मुंह करके और घोड़ा बन करके और मेरी बेटी को पीठ पे लाद करके वो अम्बा देवी के मंदिर जाए, हम उस दामाद के साथ अपनी बेटी का विवाह करेंगे। जैमिनी जी ने सोचा अब रात में कौन देख रहा है कि करिया वाला फैसियर है कि लाल वाला फैसियर, रात में कौन देख रहा। दौड़ करके गए और उस समय गैस तो थी नहीं, चूल्हा था और रखा था चूल्हे पे तवा। उठा लाए तवा, डाल करके पानी और कर लिया मुंह अपना काला और बन गए घोड़ा। कन्या को पीठ पे लाद लिया और कन्या ने पकड़ लिए दोनों कान, टिक टिक चल घोड़ा, टिक टिक चल घोड़ा। और घोड़ा पहुंचा जा करके 4 बजे अम्बा देवी के मंदिर। और जैसे 4 बजे अम्बा देवी के मंदिर पहुंचे और ब्यास जी बरामदे में बैठे थे और जो ब्यास जी खांसे जैसे ब्यास जी खांसे तो जैमिनी जी चरणों में गिर पड़े, बोले बिल्कुल सही बात थी, आपने कहा था विद्वान की इंद्रियों को कामनी खींच लेती है, मैंने आपकी बात नहीं मानी तो मुंह भी काला करना पड़ा और घोड़ा भी बनना पड़ा और पीठ पे लादना भी पड़ा, इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही। तो शास्त्र की बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन हम लोग शास्त्र की बात मानते नहीं, तभी तो हमारी फजीयत होती है। हम शास्त्र की बात मानते नहीं हैं, तभी हमारी फजीयत हो रही है कि शास्त्र में जो भी लिखा है आप समझ के पढ़ो तो मिथ्या कुछ भी नहीं है, मिथ्या कुछ भी नहीं। तो ये कथा से मुझे शिक्षा ले लेनी चाहिए कि नारद जी ने 60 कन्याओं को दे करके और किसी भी कन्या को संन्यास धर्म का उपदेश नहीं दिया, किसी भी कन्या को संन्यास धर्म का उपदेश नहीं दिया। अर्थात इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए, किसी भी शास्त्र में हमारी माताओं को गुरु बनाने का अधिकार नहीं है और किसी भी शास्त्र में हम लोगों को माताओं को शिष्या बनाने का भी अधिकार नहीं है। और इस जमाने में चेला बनाए कम और चेली बनाए ज़्यादा, किस लिए? उन्हें मालूम है कि पुरुषों में विवेक होता है, हमारे चुंगल में फंसेंगे नहीं, और पुरुषों में विवेक होता है और माताओं में श्रद्धा होती तो ये हमारे बहकावे में आ जाएंगी। तो हम तो हमेशा कहते हैं माताओं को कभी गुरु बनाना नहीं चाहिए, और बनाया हो तो छोड़ देना चाहिए। शिव पुराण में तो ये लिखा है कि जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़ करके और दूसरे पुरुष को गुरु बनाती है, वो स्त्री अपने पति की आयु को खाती है। पति रूपम गुरु त्यक्त्वा पति अन्नम करोतिया सा नारी दुर्भगा रंडा भवे जनमनि जनमनि। मानस में भी यही बात लिखी है, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ पाई अब विधवा हो ये पाई तरुणाई। लेकिन ये बात आज के महात्मा लोग नहीं बताते हैं, क्यों? क्योंकि उनका चेला बनाने का धंधा है। अब आगे उधर नहीं जाएंगे, ना तो आप व्याख्याएं पढ़ सकते हैं कि पहले आश्रम में कोई माँ बेटी जाती थी तो पुत्री बना करके रखते थे, बहन बना करके रखते थे और माँ बना करके रखते थे इस जमाने में। अच्छा आप बताओ, जब वाल्मीकि जी के आश्रम पे जब सीता जी गई हैं तो पुत्री बना करके रखा है? जब सबरी मतंग जी के आश्रम पे गई है तब मतंग ने सबरी को पुत्री बना करके रखा है। देवी भागवत में मनोरमा
जब भरद्वाज जी के आश्रम पे गई तो पुत्री बना करके रखा। पहले के महात्मा पराई माँ बेटी को पुत्री मानते थे, बहन मानते थे और माँ मानते थे। इस जमाने के बाबा पुत्री कहने में शर्माते हैं, बहन कहने में लजाते हैं, माँ कहने में तो लज्जा आ जाती है, चेली कहने में। तो ध्यान रखना, माताओं से निवेदन है कि गुरु और चेली के चक्कर में अपने दीन, अपने धर्म को नष्ट मत करना। क्यों? सतयुग द्वापर त्रेता में आपने राक्षसों के नाम सुने होंगे, सुने? सतयुग में भी राक्षसों के नाम सुने, त्रेता में भी आपने राक्षसों के नाम सुने, द्वापर में भी आपने राक्षसों के नाम सुने, लेकिन कलयुग में कहीं राक्षसों के नाम सुने आपने? तो देवी भागवत में लिखा है 7वें स्कंद में कि सतयुग द्वापर त्रेता के जो राक्षस हैं वही कलयुग में संत व्यास और गुरु बन बन के घूम रहे हैं।